Hello, so welcome back to my channel. Without wasting time, टॉपिक की बात करते हैं. Hello friends, तो today's our topic is how to write scientific name. और scientific name को scientifically हम लोग कहते हैं binomial nomenclature. हम इस वीडियो में इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे. बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. At end we get the answer that how we write scientific names. Okay, as the word defined, by means to, nominal means names and nomenclature means होता है naming system. हम किस system में उसको लिख रहे हैं. तो binomial nomenclature means two names of naming system. So binomial nomenclature introduced by Carl Linnaeus in 1753. We know, हम लोग बायोलॉजी में कार्ल लिनियस नाम बहुत पढ़ते हैं. तो binomial nomenclature in 1753 में इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. और ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ पीपल दैट दे कैन कम्युनिकेट विद यूनिक नेमिंग सिस्टम. अब जैसे किसी को आम का यहाँ पे नाम आम पता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली उसको देखेंगे तो वो लोग उसको किसी और चीज़ से बोलेंगे या उन्हें जानते भी नहीं होंगे. तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम लोकल लैंग्वेज में बना दिया गया कि पूरी इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे इंटरनेशनल लोग, जितने भी इंटरनेशनल पीपल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसको मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से ही जानेंगे. So it was introduced because people can communicate with unique naming system of their local language. So ये डिसाइड हो गया कि ये लोकल लैंग्वेज के लिए बनाया गया था. तो अब हम उस लोकल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज को चुनेंगे? तो हमने चूज किया था लैटिन को. लैटिन वॉज चूजन एज अ लैंग्वेज फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोगों ने लैटिन को चूज किया था. और इस नेमिंग सिस्टम में जितने भी साइंटिफिक नेम हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही हैं, तो उनमें दो पार्ट देखे गए. सो एज पर दिस नेमिंग सिस्टम, साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इस नेमिंग सिस्टम में हमने साइंटिफिक नेम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. सो द फर्स्ट वन इज जीनस, जिसे हम फर्स्ट लेटर के रूप में लिखते हैं, और सेकेंड वन इज स्पीसीज, जिसे हम सेकेंड में लिखते हैं. सो या जस्ट 1 minute, वी ऑल कंसिडर दिस. हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये टेबल याद है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. हमें ये याद होगा तो हमें नेम याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती है. इसलिए कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये टेबल पूछी भी जाती है, इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है. और कभी कभी नेम्स दिए हुए होते हैं तो उसको अरेंज करने के लिए भी. सो हमें ये सारी टर्म्स देखनी चाहिए कि फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस मेंशन करिएगा. फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस सो शुड बी इन कैपिटल लेटर. और सेकेंड लेटर मीन्स द स्पीसीज नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर. चलो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं स्यूडोमोनास एरोगेनोसा. ये एक्चुअली में एक बैक्टीरिया है. ये इन्फेक्शन कॉज करता है. मोस्टली जर्म्स हो जाते हैं जब ह्यूमन बॉडी में या और भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये इन्फेक्शियस होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है. सो देखो अब लिखते कैसे. हमने पढ़ा था फर्स्ट की द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी इन कैपिटल. इसका जीनस का नाम क्या है? स्यूडोमोनास. PS. स्यूडोमोनास. स्यूडोपोडिया भी पी से शुरू होता है बट साइलेंट होता है, तो हम लोग पी नहीं बोलते हैं. स्यूडोमोनास एरियोगिनोसा. और द स्पीसीज नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. तो स्पीशीज मैंने लिखी है, तो वो स्पीशीज स्मॉल लेटर्स में है. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम लोग इसे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में टाइप करते हैं
तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, इट शुड बी इन इटैलिक। ये होता तो लैटिन है, लैटिन लैंग्वेज लोग बोलने या लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉपीज़ में, बट लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी वगैरह में जब हम लोग काम करते हैं तो इसे इटैलिक में होना इम्पॉर्टेंट। तो चलो लिख लेते हैं। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड की बात हो गई। अब जब हम इसे हाथ से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, पर पहले सुनिए कि व्हेन इट इज़ रिटन बाय हैंड द नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। हम लोग जीनस और स्पीसीज को अलग अलग लिखते हैं। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का स्मॉल होता है। पर जब हम लोग इसे कॉपी या हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है, और वो भी अंडरलाइन ब्रेक होती है, सेपरेट होती है, साथ में ही जीनस और स्पीसीज की अंडरलाइन हम लोग नहीं करते। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में स्यूडोमोनास एरिगोनोसा है ना, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करके देखते हैं। इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन जब हैंड रिटन होता है तो अंडरलाइन करना है। तो इसका पॉइंट लिख लेते। अब चलिए इतनी बात तो हो गई, हमने टर्म्स जान लिए कि हम लोग इसके साइंटिफिक नेम या नॉमेनक्लेचर को लिखते कैसे हैं। अब है जब हमें अब ये भी पता है कि स्पीशीज होती है तो सब स्पीशीज भी होती हैं। ये होता है कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है कि कभी ऐसे लिखा रहता है बस एस और पी, और कभी कभी एस और डबल पी लिखा होता है, ठीक है। तो ये होता है सिंगल स्पीशीज के लिए और ये होता है मल्टीपल स्पीशीज के लिए। तो अब जब हम लिखते हैं जो मल्टीपल स्पीशीज होती हैं तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, डबल पी वाला, क्योंकि इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, मल्टीपल मीन्स ज़्यादा, और जहाँ पे ज़्यादा पी यूज़ हुआ है इसे मल्टीपल, और ये सिंगल है तो सिंगल स्पीशीज के लिए यूज़ होता है। जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग जीनस का जो कैपिटल वर्ड होता है, यानी जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ना स्यूडोमोनास का, तो ये जो पी होता है ना, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए पी लिखते हैं, डॉट देते हैं, और सेम स्पीशीज को वैसे ही लिख देते हैं। स्पीशीज का ये लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। और सब स्पीशीज के लिए यहाँ पे पॉइंट या फिर और कोई नाम होगा तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अब एक टेबल मैं दे देती हूँ, फोटो में शेयर कर देती हूँ वीडियो के एंड में, तो उसमें कुछ प्लांट्स की और कुछ एनिमल्स की हमने साइंटिफिक नेम्स बनाए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। कि कार्ल लिनियस ने जब इंट्रोड्यूस किया था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर तब उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम इज अ बुक इन्वेंटेड बाय कार्ल लिनियस इन 1753 एंड द बुक लिस्ट एवरी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एट दैट टाइम। उस टाइम के जितने भी प्लांट्स उन्हें पता थे या उन्होंने बाद में उसके ऊपर रिसर्च या पढ़ाई की थी, उस बुक में वो सारे प्लांट्स की सारी स्पीशीज उस बुक में उन्होंने लिख दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।